नमस्कार। आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का संग्रह लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भक्ति काल से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, भक्ति काल नामकरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन्होंने इस काल का नाम पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल रखा। भक्ति काल की समय सीमा बताइए। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 17 तक माना जाता है। इन संवत में से आप 57 घटाएंगे तो वर्ष आ जाता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इस शब्द का उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? भज धातु से। मजजूब समुदाय का संबंध किस धर्म से है? इस्लाम धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? नरोत्तम दास, नंददास, आलम। इस नाम से इन तीनों ने ग्रंथ लिखा है। तो अगर इन तीनों में से किसी का नाम आ जाए ऑप्शन में या विकल्प में तो सही माना जाएगा। गंगा प्रसाद कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा अकबर। कवि गंग को किसने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था? नूरजहां ने। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था, इसलिए नूरजहां ने ईर्ष्यावश जो है उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कबहू न भड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभाई प्रणाम करे, विदा होत कवि गंग। यह छंद कवि गंग ने कब लिखा? यह छंद कवि गंग का अंतिम छंद है जो अपने अंतिम समय में लिखा। ये प्रश्न पूछा भी जाता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। भक्ति काल को स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रीसन ने। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी, जो 1541 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 5 तरंग हैं। 1541 ईस्वी में 5 तरंग हैं। भक्ति काल के प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक के नाम बताइए। दर्शन, संप्रदाय, प्रवर्तक। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय है श्री, इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद संप्रदाय समार्थ, शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय रुद्र, विष्णु स्वामी। द्वैतवाद ब्रह्म, माधवाचार्य। द्वैतवाद सनकादि संप्रदाय, निम्बारकाचार्य। इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता है। दर्शन संप्रदाय प्रवर्तक। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मध्य युग की समग्र स्वाधीनता चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानंद ने।
इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। यह कथन किसने और किसके बारे में कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रहीमदास जी के बारे में कहा है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यह है अंदाल। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अंदाल। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। मान सहित विष खाई के शंभ भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहू काट्यों शीश। यह पंक्ति किस कवि की है? रहीमदास की। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। मदनाष्टक की रचनाकार का नाम बताइए। रहीमदास। यह रचना इन्होंने खड़ी बोली में लिखी है। कभी कभी पूछ लेते हैं मदनाष्टक किस भाषा में लिखी गई है और किस बोली में लिखी गई है? इसका जवाब रहेगा ये खड़ी बोली में लिखी गई है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किस कवि के बारे में कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये? रसखान पे कहा है। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीमदास। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद जी को। वेल किशन रुक्मणी री ध्यान मंजरी, वेल किशन रुक्मणी री ध्यान मंजरी, भैरवे नायिका भेद भक्तपाल किसकी रचना है? वेली किशन रुक्मणी री ये पृथ्वीराज की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। भैरवे नायिका भेद रहीमदास की रचना है और भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रिशियन ने। हिंदी साहित्य को किस युग को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल। हिंदी साहित्य को किस युग स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्ति काल की उदय के संदर्भ में यह किसने कहा कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। इस संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है भक्ति द्रावण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का विभाजन किस प्रकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन इस प्रकार किया है, भक्ति काल की दो शाखाएं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। फिर निर्गुण में दो शाखाएं हैं, ज्ञानश्री शाखा जिसके प्रवर्तक हैं कबीर दास, और प्रेमाश्री शाखा या सूफी शाखा इसे बोलते हैं, इसके प्रवर्तक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और फिर सगुण के दो हैं, राम भक्त शाखा इसके प्रवर्तक हैं तुलसीदास, और फिर कृष्ण भक्त शाखा इसके प्रवर्तक हैं सूरदास। अलवार वैष्णव की संख्या है 12। इनका समय 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। रामानंद किस शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानुजाचार्य की परंपरा में। किस दर्शन ने जीव और ब्रह्म को एक माना है? अद्वैत दर्शन ने। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सनकादि संप्रदाय, इसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सख्यो मोमन, ते मंद मंद मुस्कान। ये किसकी रचना है? रहीमदास जी की। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? श्रद्धा राम फिल्लौरी ने। हिंदी भक्त काल का उदय किसने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? विष्णु की। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हित हरिवंश। इस तरह आपने देखा कि मैंने भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के इस वीडियो में आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये भक्ति काल का पार्ट 1 है। इसके पश्चात हम आपके सामने पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें और 50 क्वेश्चन रहेंगे। मेरी कोशिश है कि भक्ति काल का ऐसा कोई भी प्रश्न हमारी निगाह से न छूटने पाए जो परीक्षा में आता हो। हम भरपूर कोशिश करेंगे भक्ति काल के उस सभी प्रश्नों को अपने वीडियो में समाहित करेंगे, जिससे आप लोगों को कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता ना हो। अगर आप हमारा YouTube चैनल देखते हो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको समय समय पर अच्छे और सटीक और सही वीडियो आपको समय समय मिलते रहें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और इसी तरह से मैं नेक्स्ट जल्दी वीडियो लेकर के आप समय उपस्थित रहूँगा, जो रहेगा भक्ति काल का भाग 2। अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं जो अभी बाकी हैं, जो भक्ति काल का पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको और आपके जीवन के लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेंगे। मैंने इस वीडियो में सभी प्रश्नों को इसलिए समाहित नहीं किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। इसमें आपको पढ़ने में और दिक्कत होती, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि छोटे छोटे लगभग 50-50 क्वेश्चन जो हैं हर एक वीडियो में बनाए जाएं, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। और इसी तरह से आप इस वीडियो को देखते रहें, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, जिससे आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बनाया है उससे आप लाभान्वित हो सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे और भी जो विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं भक्ति काल का भाग 2 लेकर के, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने पुनः होगा। धन्यवाद।